नमस्कार। मेरा बचपन माँ, पिताजी और बाबा के सानिध्य में बीता। हम लोग बाबा पितामह को कहते हैं, ग्रैंडफादर को कहते हैं। जब मैं बीमार पड़ता था तो माँ मेरे सिरहाने बैठकर मुझे रामचरितमानस सुनाया करती थी। और रामचरितमानस में जब वो सुनाया करती थी तो वो इतनी तल्लीन हो जाती थी कि इसका व्यापक प्रभाव हम लोगों पर भी पड़ता था, मुझ पर भी पड़ता था। इसीलिए एक आध्यात्मिक प्यास माँ के द्वारा जगाया गया और उसे पोषित किया गया पितामह के द्वारा, अपने बाबा के द्वारा। मैं बाबा के पास बैठता था तो उन्हें बहुत कुछ सुनाया करता था। वे बहुत अच्छे श्रोता थे और हमारे घर में उपनिषद, पुराण इत्यादि भरे रहते थे और भी बहुत सारे मैगजीन्स, किताबें आया करती थीं, जिसके कारण हम उनको सुना पाते थे, बहुत कुछ सुना पाते थे। तो बाबा चूंकि अंधे थे, इसलिए उनको कोई न कोई पढ़ने वाला चाहिए था जो उन्हें सुनाता, और इसके लिए मैं सहज ही रूप से उपलब्ध था। और इसीलिए मैं खुद समझूं या न समझूं, उन्हें मैं कोई पुराण या उपनिषद या श्रीमद् भागवत गीता उन्हें सुनाया करता था। इसी क्रम में मैंने बहुत सारी टीकाओं का अध्ययन किया बाबा को सुनाने के लिए, जिसका प्रभाव मुझ पर भी पड़ा। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य मुझे पढ़ने का मौका मिला जब मैं बचपन में था। और गीता प्रवचन मुझे एक मेरे साथी ने दिया था जो विनोबा भावे के द्वारा लिखित था, वह भी मैं बहुत प्रेम से पढ़ा था। इसके बाद और भी कई सारी टीकाएं, जिसमें ज्ञानदेव का के द्वारा की गई टीका गीता का, और इसके बाद भी कई किताबें, जैसे राम सुखदास स्वामी का लिखा हुआ, राम सुखदास जी का लिखा हुआ गीता पर भी मैंने गीता का टीका साधक संजीवनी को भी पढ़ने का मुझे मौका मिला और उन्हें सुनाने का मौका मिला। तो मैं इस सीरीज में शुरू करूंगा गीता पर, गीता के जी के विषय में जो कुछ मैंने सुना, सोचा, समझा, उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे और वह कई एपिसोड्स में होगा। सबसे पहले देखें कि भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए। अवतार किसको कहते हैं? अवतार दो मूल से बना है। अव का मतलब होता है नीचे, और तार जो अगला है वह त्रि से बना है। त्रि का मतलब होता है जाना, यानी ईश्वरत्व का इस शरीर में जो अवतरण होता है वही अवतार कहलाता है। मनुष्य शरीर में ईश्वर का अवतरण होना, ईश्वर का वो अवतरित होना ही अवतार है। तो भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं, भगवान हैं, और अर्जुन जीव है। तो श्रीमद् भागवत गीता में जीव और ईश्वर के बीच संवाद है। जीव और ईश्वर के बीच भावनाओं का आदान प्रदान है, ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, यानी जीव को। जीव, हम सब जीव हैं, और उसको ज्ञान देने वाले जो हमारे शरीर में जिसको अवतरित होना है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण का अवतरण होगा मनुष्य के शरीर में। यह हम सब देखेंगे अगले एपिसोड में और उसका मनन चिंतन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां तो हम सब बचपन से सुने ही हैं, और उन कहानियों में नहीं जाना है और सीधे हम लोगों को आ जाना है श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम श्लोक पर। और इस श्लोक, अगले दिन से हम इस श्लोक का अर्थ, शाब्दिक अर्थ और हमने क्या समझा वह भी हम लोग
विचार करेंगे और वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। कल से हम लोग प्रथम श्लोक से गीता जी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।